हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ई ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसीदास के पद के बारे में। यह वेस्ट बंगाल के क्लास 12 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जहाँ से क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्यतः बात क्या है ना, अगर आप पद को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर उसका आपसे सारांश पूछा जाए, उससे अगर आपकी व्याख्यामूलक प्रश्न आ जाए तो आप वो बड़े आसानी से स्वयं ही कर सकते हो। तो सबसे हमें पहली जो कोशिश करनी चाहिए वो इसमें चाहिए ना कि हम किसी प्रकार से अच्छे तरीके से उस पद को समझें। खैर, समय को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है तुलसीदास के पद, जिसके रचनाकार वास्तव में तुलसीदास जी ही हैं। ठीक है, देखो हम जैसे ही बात करते तुलसीदास जी के बारे में ना, तो हमें ये जानना पड़ता है कि तुलसीदास जी आखिर किस काल के कवि रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग, मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ आप लोगों को। जैसे मान लो अगर आप लोग जैसे ही हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू करते हो ना, ठीक है, जैसे ही हमारा शुरुआत हिंदी साहित्य को पढ़ने की ओर होता है तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के कवि रहे हैं तुलसीदास जी। ठीक है, वैसे हिंदी साहित्य को हम लोग मुख्यतः 4 काल में भाग करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक काल को हम लोग कहते हैं, एक काल को कहा जाता है आदिकाल, एक काल को हम लोग कहते हैं आदि काल, या इस आदि काल को ही एक और नाम कहा जाता है वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल। एक इसके बाद की जो काल आती है उसे हम लोग कहते हैं पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, और इस पूर्व मध्य काल को ही कहा जाता है भक्ति काल। इस भक्ति काल के ही कवि हैं तुलसीदास, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद के काल को हम कहते हैं उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, या इसे ही जाना जाता है रीति काल के नाम से भी। ठीक है, रीति काल के नाम से भी। और अंततः जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के नाम से इसे हम जानते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं पद्य काल भी कह लेते हैं। ठीक है, तो वास्तव में हिंदी साहित्य जो है वो 4 कालों में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें हम जो पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी थे वो भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल को भी देखो, भक्ति काल का जो समय रहा है ना वो 1350 ईस्वी से लेकर के करीब करीब आपका मान लो 1650 ईस्वी तक का जो समय था ना, ये जो 300 वर्षों का समय था, ये समय था भक्ति काल के अंतर्गत। और भक्ति काल के मुख्यतः इसको 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक है निगुण भक्ति, ठीक है, एक है निर्गुण भक्ति, दूसरे को हम कहते हैं सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। देखो निर्गुण भक्ति क्या है ना, जिसके अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की जिसमें हम उपासना करते हैं। सगुण भक्ति में क्या है, जहां पर हम ईश्वर के एक साकार रूप की उपासना जो है करते हैं। तो निगुण इस निगुण काव्य धारा के अंतर्गत ही ना, या इसे हम लोग कहते हैं निगुण काव्य धारा, इसी के अंतर्गत जो है वो 2 मुख्यतः मार्ग बने। एक को हम लोगों ने कहा संत मार्ग, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञानाश्रय, कहते हैं ज्ञानाश्रय, और दूसरा आपका यहाँ बनता है सूफी काल। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेमाश्रय। ठीक है, और ये अगर हम सगुण भक्ति की बात करें ना, तो सगुण भक्ति की मुख्यतः 2 भक्ति काल शाखाएं बनी। एक को हम लोग कहते हैं राम भक्ति और दूसरे को हम कहते हैं कृष्ण भक्ति। ठीक है, कृष्ण भक्ति। जैसे कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति में थे। ठीक है, उन्होंने कृष्ण पर्वतों को लिखा, जबकि हमारे तुलसीदास जी जो है उन्होंने राम भक्ति पर काफ़ी सारी रचनाओं को उन्होंने लिखा। ठीक है, संत में अगर आप देख लो कबीर नानक जो हुए वो संत में आए। ठीक है, सूफीवाद में अगर आप देखो तो जायसी हो गई। ठीक है, ये सारे के सारे सूफीवाद में देखे। हमें बात करनी है तुलसीदास के बारे में। तो अगर हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल है ना, भक्ति काल में सगुण भक्ति में राम भक्ति के अंदर तुलसीदास जी जो है वो आते हैं। ठीक है, आज जो हम जिस खंड का अध्ययन करेंगे ना, वो खंड है, उसका नाम है, वो हम लोग पढ़ेंगे किष्किंधा कांड का एक छोटा सा पद आपको यहाँ पर दिया गया, और बड़ा ही विशेष और इंपॉर्टेंट और बहुत ही मनोरम जो है ये पद है। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो लाइन यहाँ से शुरू है, जे न मित्र दुख होई दुखारा, तिन्ही विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं ना कि यहाँ पर उन्होंने मित्र की विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है, कि जे न मित्र होई दुखारी, कि वह मित्र ना जो अपने मित्र के दुख होने पर जिसे दुख न हो, जे न मित्र होई दुखारी, जो मित्र के दुखी होने पर जो दुखी न हो, तिन्ही बिलोकत पातक बारी। ठीक है, उन्हें देखने पर क्या होता है, बिलोकत में, बिलोक का मतलब होता है देखना, पातक मतलब होता है बिलोक होता है ना, पातक मतलब होता है पाप। वैसे लोगों को देखने पर ना काफी क्या होता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। अर्थात जिस मित्र को अपने मित्र के दुख देखकर स्वयं को दुख ना होना, वैसे व्यक्ति को देखने पर बहुत ही पाप लगता है। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरी समरज करी जाना, जो अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान समझे, किंतु मित्र के दुख, जो मित्र का जो रज मतलब होता है धूल, मित्र के रज जैसे भी
कठिनाई को क्या समझे वो मेरु अर्थात पहाड़ के रूप में समझा है ना, जिसे हम सुमेरु कहते हैं। वैसे मित्र के साथ क्या होता है, ऐसे मित्र से मित्रता रखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ, जे न मित्र दुख होई दुखारे तिन्हि बिलोकतक पातक भारी, कि जिस व्यक्ति को अपने मित्र के दुख में होने पर दुखी न हो, ऐसे मित्र को देखने पर पातक भारी बहुत भारी पाप लगता है। निज दुख गिरी समरज करी जाना, जिस व्यक्ति को खुद के गिरी मतलब पहाड़ जैसा दुख तो रज मतलब धूल के समान लगे, लेकिन मित्र के दुख रज मेरु समान है, लेकिन मित्र के रज अर्थात मिट्टी जैसे भी धूल जैसे भी क्या हो दुख जो है वो बहुत मेरु पर्वत के समान लगे ना, ऐसे मित्र से क्या होता है, ऐसे मित्र से मित्रता रखनी ही नहीं चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं, जिन्हें असीमति सहज नाई तेसठ कथ हटी करत मिताई। फिर तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ऐसे लोग बड़े मूर्ख होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन्हें अस्मति सहज न आई ऐसा सर हटी कड़ित मिताई, कुपत निवारी सुपत चलावा गुण प्रकट अवनि दुरावा। कि देखो यहाँ क्या होता है, जिन्हें की असीमति सहज न आई, फिर तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ऐसे लोग क्या है, बड़े मूर्ख है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी से मित्रता करते हैं, अर्थात ऐसे लोगों की मित्रता कभी सच्ची होती ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, केवल दिखावा मात्र होता है। 63 कथ हटी करत मिताई, करत मिताई सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हटी करत मिताई, सिर्फ क्या होता है, दिखावे के लिए क्या करते हैं, मिताई ऐसा मित्रता करते हैं। कुपथ निवारी सुपथ चलावा गुण प्रगटे अविगुणी दुरावा। फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सच्चे मित्र का गुण क्या है, कुपथ निवारी, पथ मतलब होता है रास्ता, कु मतलब होता है गलत, वह गलत रास्ते से निवारी उनका निवारण करते हैं, और उन्हें सुपथ अर्थात अच्छे पथ में उनको चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। गुण प्रगटे अवगुण ही दुबारा, इस प्रकार के अच्छे अवगुणों को क्या करते हैं, वो उसके गुणों को प्रकट करके और अवगुणों क्या करते छुपाते हैं। गुण प्रकटे मतलब जो अच्छे गुण उसको क्या है, उसको प्रकट किया जाएगा। अवगुणी दुरावा, और अवगुण जो होता है उसको क्या है, उसको छुपाया जाता है। देत लेत मन संक न धरे ही बल अनुमाद सदाहित करे। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि देत लेत मन संक न धरे, अर्थात क्या होता है कि वो देने लेने में क्या हो, उसके मन में जरा भी शंका नहीं, मन में बिल्कुल भी क्या होता है, वो शंका नहीं रखता है, बल्कि क्या होगा, अपने बल अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या है, सदा अपने मित्र के हित की रक्षा वो करता है। ठीक है, देने लेने में क्या करेगा, कभी भी शंका नहीं करेगा। बल अनुमान, उस व्यक्ति उस मित्र का जितना भी बल है ना, जितना भी पुरुषार्थ है, उसके हिसाब से वो सदा हित करे, वो अपने मित्र के हित अर्थात भलाई जो है वो करता है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति अर्थात जब दुख की समय आती है ना, सतगुण नेहा, उसमें क्या करता है वो, उसके साथ सतगुण, सत मतलब होता है 100, गुण मतलब होता है गुना, वो 100 गुना नेह, नेह मतलब होता है स्नेह यानी प्रताप, अर्थात अपने मित्र के विपत्ति काल में क्या करता है, वो 100 गुना स्नेह को बढ़ा लेता है। श्रुति का संत मित्र गुण एहा, श्रुति का फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि यही क्या है, एक सच्चे मित्र की क्या है, एक सच्चे मित्र की यही तो है, क्या होती है, यही श्रेष्ठता होती है। श्रुति मतलब होता है क्या, श्रुति मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रुति श्रुति मतलब श्रुति का मतलब होता है वेद, यहाँ पे वेद को श्रुति कहा गया, आपको पता होगा वेद को श्रुति कहते हैं। ठीक है, वेद भी क्या कहता है, ऐसे ही मित्र क्या है, ऐसे ही मित्र के जो गुण है वो संत के समान होते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कटुलाई, कि फिर क्या कहते हैं ना कि वे व्यक्ति जो सामने पे तो बना बना कर कोमल कोमल बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, खूब बुराई करते हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, अर्थात आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पाछे अनहित मन कटुलाई, लेकिन आपके पीछे अनहित आपके हित न होने वाली मन कटुलाई अर्थात मन कटुलाई बातों को कहते हैं। जाकर चित अहिगति संभाई अस कुमित्र परिहरी भलाई। तो फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जाकर चित अहि गति संभाई, कि जिस व्यक्ति का चित्र था, चित्त का मतलब होता है मन। ठीक है, अहि गति संभाई, की जिस किसी भी मित्र का मन क्या हो वो इस प्रकार से होना। ठीक है, अर्थात अहि गति संभाई अस कुमित्र पर हेरी भला, ऐसे मित्र से तो ऐसे कुमित्र से अच्छा है पर हेरी भला है कि हमारा मित्र ही न हो, ये रहना ज्यादा अच्छा है। सेवक असट निप कृपण कुनारी, ठीक है, सेवक सठ, सठ मतलब होता है राजा। ठीक है, निप मतलब कंजूस। ठीक है, कृपण कुनारी, कुनारी मतलब होता है जिस, ठीक है, जो स्त्री जो है वो चरित्रवान जो ना हो। कपटी मित्र सूल समचारी, की चारों के चारों क्या ये सूल के समान है। सगा सोज त्यागहु बल मोरे, सब विधि खटप काज है तोरे। फिर क्या करते हैं कि हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा अर्थात तुम्हारी सहायता करूंगा। ये सच्ची मित्र की जो है वो क्या होती है, प्रश्न जो गुण जो है वो होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी तुलसीदास के पद की, हम लोगों ने पहला किष्किंधा कांड जो रामचरितमानस से लिया है उसका हम लोगों ने अध्ययन यहाँ पर किया है। ठीक है।